बोल बांके बिहारी लाल की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। प्रिय भक्तों, माताओं एवं बहनों, आप सभी लोग भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करेंगे। यह संसार चक्र ऐसा है जिसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसी विषय पर आप सभी लोगों के लिए एक कथा श्रवण दृष्टांत दूंगा। आप सभी लोग उसको ध्यानपूर्वक सुनिए कि वो कथा क्या है। एक राजा था। उस राजा ने डिंडोरा पिटवा दिया, मुनादी पिटवा दी कि एक दिन का वक्त है, बाहर बगीचे में सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक मैं मिलूँगा। कोई भी व्यक्ति मुझसे मिलना चाहे, मेरे राज्य का कोई भी सदस्य हो, वो यदि मुझसे मिलना चाहे तो वो मुझसे मिल सकता है, और जो मुझसे मिलेगा मैं उसको राजा बना दूंगा। अब तो सारे लोग सुनकर के बड़े खुश हो गए। आहा, बड़ी भगवान की कृपा, हम लोग राजा बन जाएंगे, हमें राजपद मिल जाएगा। सुबह सभी लोग इंतज़ार करने लगे कि कब 10 बजते हैं, दरवाज़ा खुलता है, तब हम सभी लोग अंदर जाएं और राजा से मिलेंगे। ज्यों ही दरवाज़ा खुलता है त्यों ही सारे लोग दौड़ पड़े। लेकिन वहाँ पर राजा ने क्या किया? खाने की, पीने की, खेलने की, कूदने की, शौक की, श्रृंगार की, रुपया पैसा, हीरा जवाहरात, पन्ना पोखराज और नाचने की, सिनेमा वगैरह देखने की सारी व्यवस्था फुल बटा फुल व्यवस्था कर रखी। कुछ लोग बोलते हैं यार चलो पहले खा पी लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत टाइम है। 4 बजे तो लोग खाने पीने मस्त हो गए। कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा महाराज देखो तो कितनी कितनी सुंदर चीज़ें यहाँ पर हैं, उसी को देखते रहे। कुछ लोग कहते हैं महाराज इतनी इतनी राजा की सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, इन्हीं को खा लेते हैं, पता नहीं हमसे पहले कोई पहुँच जाएगा तो हम वहीं रहे ऐसे रह जाएंगे, राजा तो कोई दूसरा बन जाएगा, तो वो उसमें फंस जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि पी करके मस्त हो गए, उनको पता ही नहीं दीन दुनिया का कि हम भी कहीं आए हैं। कुछ लोग और भी हिम्मत बांध करके कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो ये सारी संपत्ति अपनी ही हो जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं महाराज ये धन दौलत है, चलो इतनी बांध लेता हूँ। उन्होंने अपना ताबिल उतारा, जो भी चादर थी सिर पे रखी हुई, अपने पर मुड्ढों पे रखी हुई, कंधों पर, वही लेकर के बिछा करके और रुपया पैसा भरने लगे। लेकिन राजा का आदेश क्या था मालूम? राजा का आदेश था कि यहाँ खाओ पियो, लेकिन यहाँ से कुछ ले जा सकते हो, चाहे जितना खाओ पियो। तब तो लोग, उनके सिपाही आ गए, उन्होंने कहा भाई राजा का आदेश है, यहाँ से कुछ लेके नहीं जा सकते हो। वो लोग बड़े दुखी हो गए कि हम तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ऐसा विचार करके कुछ लोग और हिम्मत करके आगे गए। कंजरियों का, रंडियों का नाच हो रहा था, नगाड़ा बज रहा था, वो लोग वहाँ मस्त हो गए। इस प्रकार से 4 बजने वाला हो गया। एक साधु महात्मा वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने कहा चलो देखें तो चल करके कि कौन सा ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो हमारा राजा बनेगा। ऐसा विचार करके वो राजा के पास में सीधे चला गया। राजा के पास में जब पहुँचा, राजा ने कहा आओ संत महात्मा जी। बोले महाराज मैं यहाँ आओ भक्त कराने नहीं आया, मैं तो ये देखने आया हूँ कि कौन व्यक्ति ऐसा है सौभाग्यशाली
जो राजा बन रहा है। उन्होंने कहा महाराज कोई नहीं, केवल आप ही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं, आप ही हमारे राजा बनेंगे। महात्मा जी बोले महाराज मैं तो आपका अनन्य दास हूँ। क्यों बोला उसने संत ने? क्योंकि संत जानता था कि ये राजा और कोई नहीं है, ये कौन है? भगवान है। और राजा को वैसे भी भगवान की पदवी दी गई है। तब वो संत भगवान के चरणों में गिर गया। त्राहि माम पुंडरीकाक्ष रक्ष माम शरणागतम आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। उस महात्मा के लिए भगवान ने, उस राजा रूपी उस महात्मा के लिए भगवान ने दर्शन दिए। बाकी व्यक्तियों के लिए मार मार करके और सबको भगा दिया सिपाहियों ने। इससे हमको क्या प्रेरणा मिली? हमें क्या सबक सीखने को मिला? अर्थात टाइम की पाबंदी है। 10 बजे खुलेगा, क्या खुलेगा? गेट खुलेगा। और जब तक बाहर जीव रहता है तब तक कहता जल्दी जल्दी टाइम हो, मैं बाहर जाऊं, राजा से मिलूंगा और मैं राजा बन जाऊंगा, मैं राजा जैसे बन जाऊंगा। ऐसे ही हम सभी की भी यही दशा है। क्यों? माँ के गर्भ में रहते हैं तो 10 बजे का टाइम, 10 महीने का टाइम देखते हैं। जब गर्भ पूरा होता है, गर्भ में जब जीव होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है। क्या कहता है कि हे भगवान, एक बार मलमूत्र से मुझे बाहर निकालिए, अब आपका भजन ही करूँगा। बहुत जन्म का बिछड़ा हुआ हूँ प्रभु, अब की बार आकर के मैं इस समय को नहीं खोना चाहता हूँ। और इस इंतज़ार में जब दरवाज़ा खुलता है तो जीव बाहर आ जाता है। और जब बाहर आता है संसार रूपी सागर में आ जाता है। वही जंगल में राजा ने जो दरवाज़ा लगाया था बगीचे में, उस बगीचे में आ जाता है। और यहाँ आकर के जब गर्भ में रहता है तो क्या कहता है? भगवान का भजन करूँगा और कुछ नहीं। एक बार प्रभु बाहर निकालो, आपका भजन करूँगा। जब यहाँ आता है तो उसको ये नाना हैं, ये नानी हैं, ये मामा हैं, ये चाचा हैं, ये पिता हैं, ये मामा हैं, ये बुआ जी हैं, नात रिश्तेदार गिना दिए जाते हैं। किताबें पकड़ा दी जाती हैं, खेल खिलौने पकड़ा दिए जाते हैं। बच्चा उसी में भ्रमित हो जाता है, खेलता रहता है, अपने टाइम को पास करता है। फिर उसके बाद में और बड़ा होता है, बड़ी बड़ी बुकें आ जाती हैं। और बड़ा होता है, नौकरी रूपी खिलौना उसके हाथ में आ जाता है। और बड़ा होता है तो उसको स्त्री रूपी खिलौना मिल जाता है। और आगे काल जब आता है, काल जब बढ़ता है, समय बढ़ता है तो पुत्र इत्यादि मिल जाते हैं। उनको पढ़ाना लिखाना, संसार के सारे कर्मों को जीव करना फिर से शुरू कर देता है। और जो टाइम दिया था 4 बजे तक का, अर्थात हम उम्र लिखा करके आए जो हैं 100 साल की, 50 साल की अवधि का, वो धीरे धीरे टाइम पूरा हो जाता है। लेकिन वो राजा रूपी अर्थात परमात्मा से प्रार्थना करता है, लेकिन परमात्मा को ही भूल जाता है। यहाँ पर गाड़ी घोड़ा, मकान दुकान, ऐशो आराम, इन सभी चीज़ों में आकर के फंस जाता है। लेकिन जब हम सोचते हैं इतना इकट्ठा कर लेंगे, इतना ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, यहाँ से ले जाना कुछ नहीं है। यहाँ पर सुई भी नहीं ले जा सकते हैं। केवल धर्म और कर्म भी व्यक्ति के साथ में क्या जाता है, पुण्य और पाप ही केवल गठरी बांधे जाता है। पुण्य की गठरी या पाप की गठरी लेकर के जाता है। इसलिए भगवान की जो भक्ति करते हैं वो तर जाते हैं। संसार में टाइम नहीं है,
हम सोचें कि टाइम मुझे लगेगा, अभी तो ऐसा काम कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, वो काम निपटा लेते हैं, उसके बाद में कहाँ टाइम ही टाइम मिलेगा। लेकिन भक्ति करने के लिए भी टाइम होता है। क्या टाइम होता है? आपको बैठा जाता नहीं है, घुटनों में दर्द होता है, कमर सीधी रहती नहीं है, आँखों से दिखाई नहीं देता है, भगवान की भक्ति कैसे होगी? पहले तो आसन को जीतना पड़ता है, उसके बाद भक्ति होगी। फिर उसके बाद में प्रभु की कृपा से व्यक्ति का मन भगवान के चरणों में, थोड़ा बहुत टाइम मिलता भी है तो जैसे ही भगवान की भक्ति करेंगे या माला फेरेंगे तो माला फेरते ही 50 काम, जैसे ही उस व्यक्ति ने माला ली हाथ में भगवान की भक्ति करने के लिए, वैसे ही 50 काम उसको याद हो जाएंगे। पाठ कर लेते हैं, पाठ करने की ज्यों बैठेगा त्यों ही उसको 50 काम याद आ जाते हैं, लेकिन जिस काम के लिए आया वो काम अधूरा ही रह जाता है। इसलिए प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, आप हम सभी लोगों की, जीवों की यही दशा है। इसी में काम भी करना है, इसी में नौकरी भी करनी है, इसी में परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण भी करना है, इसी में भगवान की भक्ति करके उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना भी हमारा लक्ष्य है। जीव का एक ही लक्ष्य है कि सभी विषय वासनाओं से अपने मन को मोड़ करके भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दे, भगवान के अर्पित हो जाए, भगवान को समर्पित हो जाए, अनन्य शरणागति हो जाए। गीता में लिखा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सभी प्रपंचों से, सभी धर्मों को छोड़ करके केवल एक मेरी शरणागति हो जा। मैं तुझे पवित्र, पावन, निर्मल कर दूंगा। जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के किए हुए सारे पाप ताप संताप तेरे सब क्षमा कर दूंगा और तुझे अपनी शरण में ले लूँगा। इसलिए प्यारे भक्तों, ये श्लोक याद रखना, ये परम पवित्र है और इसका बहुत बड़ा महात्म्य है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी का जो है आदर करो, सभी का मान सम्मान करो, लेकिन प्रभु को मत भूलो, प्रभु को मत भूलो। यही सबसे बड़ी भक्ति है, यही सबसे बड़ी आवागमन से मुक्ति का, छूटने का साधन क्या है? भगवान की शरणागति हो जाना। जैसे भरत जी महाराज, त्राहि पाहि कई पाहि गुसाई, भूतल पर्यो लकुट की नाही। और भगवान की भक्ति सभी की करो, कोई इसमें निषेध नहीं है। बोल बांके बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, ये आपके लिए ज्ञानवर्धक केवल कथा प्रसंग नहीं, इससे शिक्षा लेने के लिए आप सभी लोगों के लिए सुना रहा हूँ। तो आप सभी लोग इसे अवश्य कुछ सीखेंगे, और आपने इससे क्या सीखा आप ज़रूर कमेंट करना ना भूलें। साथ में आप इसको लाइक ज़रूर करें। जय श्रीमन नारायण।